हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टीन फोटोन थ्योरी एंड आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम पता करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले या क्या लॉज बनाए गए। तो ये हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखिए, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमिटेड पर सेकेंड वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। यानी एक्सपेरिमेंटली जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया तो देखा गया जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। सेकेंडली, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से एमिट हो रहे हैं, जब आप लाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लाइट की इंटेंसिटी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। यानी कि लाइट की जो आप लाइट डाल रहे हैं मेटल के ऊपर के सरफेस पर, उस लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखा गया कि द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू न्यू जीरो। यानी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। However strong the intensity of light nu zero is different for different emitting surface। यानी कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आप लाइट डाल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, अगर मिनिमम कम करते चले जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज होती है कि इंटेंसिटी आप चाहे कितनी भी इंक्रीज कर दें लाइट की, फोटो एमिशन नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद ही मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू कर देते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और हर मेटल के लिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। डिफरेंट मेटल, जैसे एल्कलाइन मेटल में आसानी से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सब मेटल्स में जैसे जिंक में है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ऑल अदर सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्सरेज और गामा रेज यानी बहुत हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर आप सरफेस पर डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी कि हायर वेव फ्रीक्वेंसी या शॉर्टर वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में आपको मैंने पहले भी बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है वेवलेंथ कम होती चली जाती है, और अल्ट्रावायलेट रीजन की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होती है और एक्स रेज की और भी कम होती है वेवलेंथ। या फिर हम कह सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब आप डालते हैं फोटो एमिशन के लिए तब ही फोटो एमिशन होता है। इंफ्रारेड रीजन के रेडिएशन से फोटो एमिशन नहीं होता है। एल्कलाइन मटेरियल का विजिबल रीजन, विजिबल लाइट से भी फोटो एमिशन होता है या फिर अल्ट्रावायलेट से होता है। फिर चीज देखी गई एक्सपेरिमेंटली कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, हाउएवर पुअर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी चाहे आप कितनी भी डिम कर दें, तो जैसे ही आप मेटल के सरफेस पे लाइट को डालते हैं और ये कंडीशन है कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, उस कंडीशन में लाइट के पड़ते ही मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाता है। यानी कि लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन्स की मेटल सरफेस से निकलने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है, वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, तुरंत ही निकल जाता है। एक्चुअली क्लासिकली ये चीज नहीं समझ में आ पाई थी। क्लासिकली ये समझा जाता था कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसी से ही लाइट की एनर्जी की मेजर होती है, और डिम लाइट से
डिम लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते हैं क्योंकि डिम लाइट में एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन बाद में फोटोन थ्योरी से ये प्रूव हो गया कि जो लाइट है वो क्वांटा की फॉर्म में है और हर क्वांटा की एक क्वांटाइज्ड एनर्जी h न्यू के इक्वल होती है और हर क्वांटा के पास एनर्जी होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन्स कम या ज्यादा होते हैं और लेकिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। अब हम ये तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया ऑब्जर्वेशन, ये लॉज फॉर्मुलेट किए गए एक्सपेरिमेंटली, क्या चीज देखी गई उस चीज से आइंस्टीन ने अपनी फोटोन थ्योरी से इन सब के बारे में बताया और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी जनरेट की जिसकी हेल्प से ये सारे लॉज को समझाया जा सकता था। फ्रेंड्स, आइंस्टीन की फोटोन थ्योरी क्या कहती है? आइंस्टीन ने बोला कि जो लाइट होती है वो पूरे स्पेस में क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटा की फॉर्म में या क्वांटाइज्ड एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रेवल करती है और उन क्वांटा को फोटॉन्स बोलते हैं और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। और जब कोई लाइट मेटल सरफेस पर पड़ती है तब जैसे ही पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल सरफेस के वो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से और कुछ एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने में यूज हो जाती है और बाकी की एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइंस्टीन ने ये बताया था कि ये मेटल सरफेस है अगर और इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लाइट के पार्टिकल हैं, इनको फोटॉन्स बोला गया और फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो h न्यू के इक्वल है। जब यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हुआ तो मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसने पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया और h न्यू एनर्जी का जो फोटोन है उसमें से कुछ एनर्जी जिसे वर्क फंक्शन का नाम दिया। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, तो कुछ मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई कुछ एनर्जी वो वर्क फंक्शन हुआ और बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मेटल के ज्यादा डेप्थ में नहीं है तब उस कंडीशन में जो फोटोन है उसको मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा डेप्थ में है तब कुछ एनर्जी उसको एटम से कोलिजन करने में और बाहर निकलने में वेस्ट हो जाती है वर्क फंक्शन के अलावा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में ये इक्वेशन है। उस इक्वेशन में जितना फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेटल की सरफेस से निकालने में जो एनर्जी खर्च हुई वो प्लस बाकी बची रेस्ट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। यही आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। देखिए इस इक्वेशन के बेस पर आइंस्टीन ने ये सारे लॉज किस तरह से प्रूव किए। देखिए जो वर्क फंक्शन है पहले ये देख लीजिए, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होगा, जहां पे ये जो क्वांटिटी है न्यू नॉट वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर लाइट इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से नहीं निकाल सकती। तो हमें इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को लेना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके बेस पर अगर देखा जाए तो हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? h न्यू माइनस न्यू नॉट। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से एमिट होगा h न्यू एनर्जी के फोटोन को डालने से। अब हम धीरे धीरे इन लॉज को देखते हैं। फर्स्ट लॉ कहते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि अगर हम
लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन के एमिशन की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का एब्जॉर्ब करता है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और साथ में करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जितना फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया। इंटेंसिटी क्या बता रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। मैक्सिमम एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी फोटॉन्स के बढ़ने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। थर्ड है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। देखिए अगर ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इस इक्वेशन से प्रूव कर दिया आइंस्टीन ने। फोर्थ है द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू न्यू जीरो, यानी कि अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो फ्रेंड्स अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम होगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तब उस केस में काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू न्यू नॉट। तो ये वाला फोर्थ पॉइंट भी आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से प्रूव कर दिया। और लास्ट में ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो फोटो मैटर से इंस्टेंटेनियसली ही एमिट होंगे। जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे, उनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। दैट मीन्स कि आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और अपनी फोटोन की थ्योरी की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आए थे उन सबको प्रूव कर दिया था। और बाद में मिलिकन ने फोटो आइंस्टीन की जो ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में ये लेक्चर कंप्लीट है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलिकन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसने आइंस्टीन की जो ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको वेरीफाई किया था। थैंक यू।